खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बेहद असरदार और पूरी तरह से प्राकृतिक घरेलू नुस्खे की चर्चा करेंगे जो खास तौर पर घुटनों के दर्द, जोड़ों की तकलीफ और मांसपेशियों में होने वाले पुराने दर्द के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी घुटनों में दर्द, जोड़ों की जकड़न या फिर मसल्स पेन जैसी समस्याओं को जरूर महसूस किया होगा। यह दर्द बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है, शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने से हो सकता है, या फिर अत्यधिक काम, शारीरिक थकावट और पोषण की कमी की वजह से भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब यह दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आसान से काम भी करना मुश्किल हो जाता है, जैसे चलना फिरना, बैठना, उठना या फिर सीढ़ियां चढ़ना। और जब हम इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अधिकतर हमें जो उपाय मिलते हैं वे बस थोड़े समय के लिए ही आराम देते हैं, यानी वे सिर्फ तात्कालिक राहत देने वाले उपाय होते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई स्थायी समाधान नहीं देते। लेकिन आज जो घरेलू उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह केवल अस्थायी राहत नहीं देता, बल्कि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। यह नुस्खा न केवल असरदार है बल्कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाली सभी चीजें प्राकृतिक हैं और आयुर्वेद में इनका उपयोग सदियों से होता आ रहा है। आज के इस वीडियो में जो जोड़ों और घुटनों की तकलीफ के लिए जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक संपूर्ण समाधान की तरह काम करता है। यह घरेलू उपाय मुख्य रूप से 3 ताकतवर प्राकृतिक औषधीय चीजों से तैयार किया जाता है: हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत। इन तीनों को मिलाकर जो मिश्रण बनता है वह न केवल आपको दर्द से तुरंत राहत देता है, बल्कि आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को धीरे धीरे अंदर से मजबूत भी बनाता है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के फायदों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी एक बेहद पावरफुल और पुरानी जानी पहचानी औषधि है जो हमारे घरों में अक्सर मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है। लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधि के रूप में माना गया है क्योंकि इसके अंदर एक बेहद प्रभावशाली सक्रिय तत्व पाया जाता है जिसे कर्क्यूमिन कहा जाता है। यह कर्क्यूमिन एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है जो आपके शरीर के अंदर के जॉइंट्स और मांसपेशियों में मौजूद सूजन को धीरे धीरे कम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है, यानी आप आसानी से चल फिर पाते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से हल्दी का सेवन करता है तो इससे आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्याओं में भी दर्द को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और शरीर की मूवमेंट को भी सुधार जा सकता है। इसी वजह से हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर हीलिंग यानी प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज करती है और अंदरूनी चोटों को भरने में भी मदद करती है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक एडेप्टोजन हर्ब कहा जाता है। एडेप्टोजन का मतलब होता है कि यह हर्ब हमारे शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। इसके साथ साथ अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीवर यानी एनाल्जेसिक औषधि भी है। इसका सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो यह ना सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द में आराम देता है बल्कि आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाता है। जो लोग लंबे समय से मांसपेशियों के दर्द या थकान से परेशान हैं, उनके लिए अश्वगंधा का सेवन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यह शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है और उनके बीच का तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन भी सुधारता है, जिससे आपकी कुल मिलाकर जोड़ों की सेहत बेहतर हो जाती है। अब तीसरे और आखिरी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो है शिलाजीत। शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। यह तत्व आपके शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों के ऊतकों को रिपेयर करने में मदद करता है और उन्हें फिर से ताकतवर और जवां बनाने में सहायता करता है। शिलाजीत आपकी बॉडी की प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर के अंदर की सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है
और अगर आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, कमजोरी रहती है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो शिलाजीत आपके संपूर्ण स्टैमिना यानी सहन शक्ति को भी काफी हद तक बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत जब एक साथ मिलती हैं तो यह एक बेहद शक्तिशाली और असरदार मिश्रण बनता है, जो न केवल आपके दर्द को जल्दी से कम करता है, बल्कि आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को अंदर से मजबूती देकर लंबे समय तक दर्द से राहत भी दिलाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस असरदार घरेलू नुस्खे को तैयार करने के तरीके के बारे में, यानी उसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में, और फिर हम जानेंगे कि इसको सही तरीके से उपयोग में कैसे लाया जाए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो बहुत ही सामान्य और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 गिलास गर्म दूध। ध्यान रहे, दूध को बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, बस इतना गर्म करें कि वो पीने लायक हल्का गर्म हो जाए, मतलब गुनगुना दूध हो। अब आपको उसमें 1 मटर के दाने के जितना शिलाजीत लेना है। अगर आपके पास शुद्ध शिलाजीत रेजिन, गोंद जैसा गाढ़ा रूप है तो सबसे बेहतर रहेगा। इस शिलाजीत को अब आप उस गुनगुने दूध में डालिए और अच्छी तरह से चम्मच से हिलाकर तब तक मिलाइए जब तक वह पूरी तरह से दूध में घुल ना जाए। जब शिलाजीत पूरी तरह से घुल जाए, तब आपको उसमें डालना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कच्ची हल्दी का पाउडर है तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वह न हो तो जो सामान्य हल्दी पाउडर हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं उसे भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा अश्वगंधा पाउडर। आप आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 1/4 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर इस दूध में डाल दीजिए। इसके बाद आपको इन तीनों चीजों को, दूध, हल्दी और अश्वगंधा पाउडर के साथ शिलाजीत, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच से अच्छे से चलाकर इन सबको एक सार कर लीजिए ताकि कोई भी चीज ऊपर नीचे अलग न रहे और पूरी तरह से घुलकर एक समान मिश्रण बन जाए। जब यह पूरा मिश्रण तैयार हो जाए तो आप इसे रात को सोने से ठीक पहले धीरे धीरे पी लीजिए। यह जो प्राकृतिक नुस्खा है वह केवल आपके जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि यह लंबे समय तक आपके शरीर को अंदर से मजबूती भी देगा और आपकी हड्डियों को, मसल्स को और जॉइंट्स को ताकत देगा। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जो मध्यम आयु यानी 40 साल से ऊपर के हैं, जिनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी हैं या जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। बूढ़े लोगों के लिए तो यह एक वरदान जैसा काम करता है, क्योंकि यह बिना किसी साइड इफेक्ट के उनके शरीर को अंदर से ताकत देता है और उनकी थकान, कमजोरी और पेन को धीरे धीरे कम करता है। लेकिन अगर आप जवान हैं, युवा हैं और फिर भी आपको घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न या थकावट जैसी समस्याएं हैं, तो आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। यह पूरी तरह से नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। हां, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं या आपको कोई गंभीर बीमारी है या कोई लंबी चलने वाली मेडिकल कंडीशन है, तो इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें। अब बात आती है कि इस नुस्खे को कितने समय तक लेना चाहिए और इसका असर कब से दिखना शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको यह नुस्खा लगातार कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक रोजाना रात को सोने से पहले लेना है। पहले ही दिन से आपको थोड़ा असर महसूस होने लगेगा, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से लेंगे तो इसका असर और भी गहराई से दिखने लगेगा। आपकी बॉडी अंदर से हील होगी, मसल्स और जॉइंट्स मजबूत बनेंगे और आप पहले से ज्यादा ताकतवर और एक्टिव महसूस करने लगेंगे। सिर्फ इस नुस्खे को लेना ही काफी नहीं है। अगर आप इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में कुछ और छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो आपको इसका फायदा कई गुना बढ़कर मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। आप रोजाना सुबह या शाम को थोड़ी देर टहल सकते हैं या हल्का योगा कर सकते हैं, या अगर सुविधा हो तो साइकिलिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे आपके जॉइंट्स ज्यादा लचीले बनते हैं और उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा।
आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में मौजूद हों। जैसे कि आप बादाम, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये चीजें आपके हड्डियों और मसल्स को पोषण देती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, पानी। आपको पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आपके जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो बैलेंस में बना रहता है और फ्रिक्शन कम होता है, जिससे दर्द भी कम महसूस होता है। अगर आपको कभी कभी दर्द ज्यादा लगने लगता है तो आप उस समय हीट थेरेपी यानी गर्म पानी की सिकाई या फिर कोल्ड पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे तुरंत आराम मिल सकता है। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप चाहें तो इस खाने वाले नुस्खे के साथ साथ एक असरदार तेल भी घर पर बना सकते हैं, जिसे आप सीधे घुटनों या दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। यह तेल सूजन को कम करता है और दर्द में राहत देता है। इस तेल को कैसे बनाना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पूरी जानकारी दी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक यहीं पर है, आप उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।